हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन के लिए 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर की क्या एनर्जीज रहती हैं, किस मोड में चल रहे हैं आप तुला राशि। एम्परर, क्या बात है, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में एम्परर का कार्ड निकल के आया है आपके लिए। मीन्स आपने अपनी पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है चेंज कर ली है। इससे पहले की रीडिंग में मैंने आपको बताया हुआ था कि आप थोड़े कन्फ्यूज़न के टाइप के मोड में रहते हो, बट आपका कन्फ्यूज़न मुझे अब दूर होते हुए नज़र आ रहा है। मे बी कुछ लोग यहाँ पे अब समझ गए हैं एक्चुअली अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। बहुत अच्छी चीज़ है। अब तो इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आगे की। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड हैं। किंग ऑफ कप्स, क्या बात है, एक साइड एम्परर है तो एक साइड किंग है। शाइन करने वाले हो आप तो बस। और 6 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी निकली है। और देखिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही मैंने बोला था आपसे कि आप अगर कोई कंफ्यूजन में हैं, आपके माइंड में अगर कोई स्टकनेस चल रही है, तो आप उसको पीछे छोड़ के एम्परर के मोड में आ गए हो, डिसीजन मेकिंग मोड में आ गए हो। तो वही कार्ड निकला है। ये हैंग्ड मैन चाहते तो ये टेबल पे आ सकता था, बट नहीं आया, क्योंकि ये आपकी पास्ट एनर्जी हो चुकी है। अब आप इस हैंग्ड सिचुएशन में नहीं है, अब तो आप 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन में हैं भाई। बहुत प्यारी एनर्जीज निकल के आई हैं तुला राशि के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके लिए कि इस वीक की स्टार्टिंग ही आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से करने वाले हो। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ गई है। अभी तक आप अगर परेशान रहते थे ना लोगों की बातों से या लोगों के बिहेवियर से। सबसे मेन चीज़ है यहाँ बिहेवियर, है ना। लोगों की बातें तो फिर भी कोई कुछ बोल दे तो अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, बट अगर कोई अपने साथ गलत बिहेव करे तो वो चीज़ हमेशा अपन को याद रहती है ना। तो आप उन सारी चीज़ों को अब पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर रहे हैं और एक एम्परर के मोड में पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग 2 कार्ड्स निकले हुए हैं। यहाँ है किंग ऑफ कप्स। ऑफर का वेट कर रहे हो आप, शांति से बैठे हुए। ज़रूर आपके मन में बिल्कुल वेव्स की तरह थॉट्स उठ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आए, कब ऑफर क्यों नहीं किया, आपसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, है ना। तो माइंड में तो आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स उठ रहे हैं, बट एक आप शांत तरीके से बैठे हुए हो। अब आपको कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, अब आप ज़्यादा मतलब टेंशन भी नहीं ले रहे हो या किसी के साइड ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। अब बस आप कप लेके बैठ गए हो कि अब जिसको आना है आए, नहीं आना है बिल्कुल ना आए, क्योंकि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ गए हो। एक लीडरशिप क्वालिटी आपने बिल्ड कर ली है, ठीक है। एम्परर नहीं जाता लोगों के पास अपना ऑफर लेके, ठीक है। लोग उसके पास आते हैं ऑफर लेके, समझ रहे हो ना। तो आपने इस काइंड की पर्सनैलिटी बना ली है कि जिसको आना है वो आपके पास खुद चल के आए, ओके। अब आप किसी के पास नहीं जाने वाले। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है लिब्रा साइन की। वरना लिब्रा साइन वाले ना सबको, वही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने एनिमी को भी अपने फ्रेंड समझ लेंगे और उसकी हेल्प करने या उसके पास चले जाएंगे, है ना। बट अब आपने सारी ये चीज़ें छोड़ के एक एम्परर के मोड में आ चुके हो, किंग के मोड में आ चुके हो, ठीक है। और कार्ड्स निकालेंगे, थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा सारी चीज़ें। और क्या रहा है आपको इस वीक में। ये वीक आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इंटरेस्टिंग वीक रहने वाला है। बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या रहने वाली है या क्या रही इस वीक में, लोगों का बिहेवियर कैसा रहा, आपकी मेंटालिटी किस टाइप की रही। डेथ, ओके, मैं कह ही रही हूँ ट्रांजिशन तो आप अपने अंदर लेके आए हो, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन ही लेके आए हो। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, बॉटम में कितना प्यारा कार्ड आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, सन, चैरियट, एस ऑफ कप्स। मुझे तो लग रहा है मैं सारे कार्ड्स ले लूँ। एक्चुअली मैं सारे कार्ड लूँगी, और क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने नवंबर मंथ की रीडिंग की थी उसमें निकल के आया था डेविल, ठीक है। और तब मैंने शायद बोला हुआ था कि डेविल का आना तो नियम है लिब्रा साइन में, लेकिन सन ना बहुत रेयरली निकलता है। इसके पहले वाली रीडिंग के पहले रीडिंग में निकला था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। तो सन अगर आज की रीडिंग में निकला है ना, तो मैंने अभी जस्ट बोला हुआ था आपसे कि ये वीक आपका बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी वीक रहने वाला है, ठीक है। तो इन कार्ड्स को अभी मैं साइड रखती हूँ, ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे कार्ड हैं, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और लिब्रा साइन के लिए अगर इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो मैं इनको बिल्कुल
ऐसा नहीं कर सकती कि वापस से रख दूँ। इनको मैं बिल्कुल डिस्क्राइब करूँगी आपको, ठीक है। तो पहले इनको थोड़ा सा साइड रखते हैं। अब भी जस्ट मैंने मिड ऑफ द रीडिंग बोला हुआ था कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं। आप अगर सही रास्ते भी चल रहे होंगे ना तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। उन लोगों को आपको आके वो गलत रास्ता दिखाएंगे या गलत डायरेक्शन में आपको मूव करने को बोलेंगे, है ना। बट आप तो इमोशनल काइंड के बंदे हो, तो आप तो लोगों पे भरोसा कर लेते हो, ज़रूर वो आपको गलत सलाह दें, है ना। बट अब आप इन सारी चीज़ों को ना पीछे छोड़ रहे हो, खास करके इन 5 ऑफ वॉन्ड्स के लोगों को, ठीक है। आपको पता चल गया है कि आपकी लाइफ में कौन मैटर करता है, कौन नहीं करता है। माइंड में क्लैरिटी आ गई है। देखिए, ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। माइंड में क्लैरिटी आ गई है। कौन है ये लोग जिनसे आपको बच के रहना है, जिनसे आपको अपनी दूरी बनानी है। ये भी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके खास फ्रेंड्स हो सकते हैं, समझ रहे हो ना आप। तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है। अब आप इन लोगों से दूरी ही बना रहे हो और आप एक मैजिशियन के मोड में आ गए हो। आप अपने ड्रीम्स को, आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मीन्स अब आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होगी कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कप भी रखा हुआ है टेबल पर, पेंटिकल भी है, सॉर्ड भी है, वॉन भी है। मीन्स सारी चीज़ें एक टेबल पे हैं। मीन्स आपका फोकस आपके मनी पर भी है, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपके माइंड में क्लैरिटी, किसको आपको अपना कप ऑफर करना, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। अभी तक अगर आप कंफ्यूजन के मोड में चल रहे होगे ना, तो वही मैंने बताया ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकल गए हो। तो वही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको, इस 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के साथ इस वीक में आप कोई मेजर ऑफर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई छोटा मोटा ही सही है, लेकिन कोई ऑफर आपके पास आ सकता है। मे बी ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको ऑफ़र करने वाला है, कुछ भी ऑफ़र हो सकता है ये, या आपका पार्टनर या किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री लेने वाला है। मैं तो बे बताना चाहूँगी आपको कि कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ न्यू पार्टनर एंट्री लेने वाले हैं, या आपके ही पार्टनर वापस से आपको कब ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपसे डिस्कशन कर सकते हैं या आपसे मिलके आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस वीक में आप उनके साइड से कोई कम्युनिकेशन देख सकते हो, ओके। और बाकी कार्ड्स देखते हैं। तो उसके बाद जो भी सिचुएशंस आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखी हुई थी ना, मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हुए हैं, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके कमेंट्स का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ की किसी नेगेटिव सिचुएशन को, या 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया था, कुछ नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है। ये भी मूवमेंट का कार्ड है और चैरियट का कार्ड जो आया है ये भी मूवमेंट का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में इस वीक में आगे बढ़ रहे हो, किसी न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आपके माइंड में मैं बता रही हूँ ना, कुछ तो भी थॉट्स जो थे वेव्स की तरह चलते रहते थे, बट अब आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम जो पानी है कितना स्टेबल है। तो आपके माइंड में स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है। ये भी स्टेबिलिटी का ही कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्टेबिलिटी मुझे प्रॉपर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा माइंड आपका काम करने लगा है। एक्चुअली मैं बोलूँ, अभी तक जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, सारी चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि यहाँ पे एस के 2 बार कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि किंग के 3 कार्ड आए हुए हैं। एम्परर का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मीन्स आप तो अपने फुल टू मोड में रहने वाले हो इस वीक में। हैप्पीनेस देख सकते हो, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकती है, कोई तो भी पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है ना, सारी पॉजिटिव वे में हो रही हैं। और जस्ट मैंने मिड ऑफ द रीडिंग बोला था कि कोई तो भी आपको ऑफर देने वाला है, ये आपका मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैंने पढ़ा हुआ था कि कमेंट सेक्शन में कि आपने पूछा हुआ है कि आप कन्फ्यूज़न में रहते हो, तो आप उस कन्फ्यूज़न से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका सबसे पहले ना, आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं कई बार आपसे बोल चुकी हूँ कि आपका इंट्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप जितना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे, है ना।
और कई लोगों का यहाँ हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैं बता दूं आपकी हेल्थ मुझे रिकवर होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड आया हुआ है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे हेडेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, सर में दर्द बना रहता है कुछ लोगों के, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी टेंशन्स की वजह से भी होती हैं कई बार, तो मैं कह रही हूँ ना, तो इस वीक में आप कोई हैप्पीनेस, कोई तो भी पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हो। तो आप जिस भी हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ना, उसमें आपकी रिकवरी हो सकती है। ओके तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। आप कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए इस वीक को। हैंड रिटन मैसेज में क्या आने वाला है तुला राशि के लिए? नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने वही बोला ना, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, अगर स्टक चल रही थी या अभी तक काम नहीं बन रहा था, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं इस वीक में, ठीक है। क्योंकि सन कार्ड पहले ही आ चुका है, तो वो आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिन्यूएबल, ओके, कोई तो भी चीज़ वापस से स्टार्ट हो सकती है आपकी। अगर कोई स्टक चल रही होगी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, तो वापस से रिन्यू हो सकती है। ट्रैवल, अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग। मे बी आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं इस वीक में, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। लव, सबसे प्यारा मैसेज तो लास्ट में निकल के आया है, लव। ओके, जिसकी मैं बात कर रही थी इतने टाइम से कि कोई ऑफर आ रहा है, कोई कमिटमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, तो वही चीज़ आई बट लास्ट ऑफ द रीडिंग। तो यही होता है, सब्र का फल मीठा ही होता है। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि ये सारी चीज़ें आपसे मैच हुई कि नहीं, और कौन सी प्रॉब्लम्स आपके हैं लाइफ में जो आप डील कर रहे हो। तो मैं जब न्यू रीडिंग बनाऊंगी तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल मैं शेयर करूंगी और उसके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।